शास्त्रों में हिंदू युग द्वापर युग की संध्या का वर्णन है, जब भगवान कृष्ण विष्णु के दिव्य अवतार को लगा कि उनकी सांसारिक यात्रा समाप्त होने वाली है। एकांत की तलाश में वे एक जंगल में चले गए और गहन ध्यान की अवस्था में चले गए। हालांकि भाग्य ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक शिकारी ने गलती से कृष्ण के पैरों को हिरण का पैर समझ लिया और एक जहरीला तीर चला दिया। ये कार्य, हालांकि अनजाने में हुआ था, कृष्ण के भौतिक रूप के अंत को चिन्हित करता है। कृष्ण के दाह संस्कार के बाद दिव्य क्षेत्र में हलचल मच गई। संरक्षक भगवान विष्णु उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दिखाई दिए, जो कृष्ण के एक भक्त थे। स्वप्न में एक गहरा संदेश छिपा था। कृष्ण की अस्थियों को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बनाया जाना चाहिए, जो उनकी दिव्य उपस्थिति के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी। भक्ति से भरे हुए राजा इंद्रद्युम्न ने इस पवित्र मिशन की शुरुआत की। कृष्ण के सार को धारण करने के योग्य एक मूर्ति की तलाश में राजा विश्वकर्मा के पास गए, जो अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रसिद्ध दिव्य वास्तुकार थे। विश्वकर्मा इस कार्य को करने के लिए सहमत हुए, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ, निर्माण प्रक्रिया के दौरान पूर्ण मौन और निर्बाध एकांत। फिर वह एक विशेष रूप से निर्मित कक्ष में गायब हो गए और मूर्ति की सावधानीपूर्वक नक्काशी शुरू कर दी। दिन सप्ताह में बदल गए और इंद्रद्युम्न प्रत्याशा में डूबे हुए संदेह करने लगे। क्या मूर्ति पूरी हो गई थी? क्या विश्वकर्मा भी उसके अंदर थे? अब और रहस्य को सहन करने में असमर्थ राजा ने एक भाग्यवादी निर्णय लिया। उसने अपने आदमियों को पवित्र मौन को तोड़ते हुए कक्ष के दरवाजे तोड़ने का आदेश दिया। जो दृश्य उनके सामने आया वह विस्मयकारी और अधूरा दोनों था। वहां अलौकिक प्रकाश में नहाया हुआ एक शानदार लकड़ी की मूर्ति खड़ी थी, जगन्नाथ का अवतार। हालांकि मूर्ति अधूरी रह गई, जो राजा की अधीरता का प्रमाण था। विश्वकर्मा अपने काम से परेशान होकर एक पल में गायब हो गए, अपनी उत्कृष्ट कृति को उसकी अनूठी, बिना पॉलिश की हुई अवस्था में पीछे छोड़ गए। हालांकि अधूरी जगन्नाथ की मूर्ति एक अलौकिक शक्ति से गूंजती थी। पश्चाताप से भरे राजा इंद्रद्युम्न ने अपने अपराध को समझा। उन्होंने महसूस किया कि अधूरा रूप दिव्य की निरंतर विकसित प्रकृति का प्रतीक है। मंदिर का निर्माण ओडिशा के पुरी में किया गया था और जगन्नाथ की मूर्ति इसका पवित्र हृदय बन गई। जगन्नाथ की कथा इतिहास, आस्था और कलात्मक अभिव्यक्ति का एक आकर्षक मिश्रण है। ये हमें याद दिलाता है कि देवत्व अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकता है और अपूर्णता भी गहरा महत्व रख सकती है। वार्षिक रथ यात्रा उत्सव, जिसमें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को एक राजसी रथ जुलूस पर ले जाया जाता है, कृष्ण की स्थायी विरासत के इस शक्तिशाली प्रतीक का जश्न मनाना जारी रखता है।